बच्चे का बुखार अगर 3 दिन से लगातार नहीं उतर पा रहा है, दवाई देने के बाद फिर 4-5 घंटों के बाद वापस आ रहा है और बुखार की नौयत ये है कि वो 103, 102, 104 डिग्री रह रहा है और ये बुखार की शिद्दत बढ़ते बढ़ते जो मरीज़ है उसके सर में दर्द हो रहा है, आँखों में जलन महसूस हो रही है या सर गर्म महसूस हो रहा है, हॉट फ्लैशेस महसूस हो रहे हैं, हत्ता के बच्चों को रैशेस आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, बोन्स में दर्द हो रहा है, बच्चा पैर में दर्द के लिए कंप्लेंट कर रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, नोज़िया हो रहा है या मोशंस हो रहे हैं या क्रैम्प्स आ रहे हैं। अगर ये सिचुएशन है तो याद रखिए नाज़रीन किराम, ये डेंगू है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान। डेंगू के लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है और बार बार पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक वीडियो बनाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए भी मुझे रिक्वेस्ट किया था, कई बहनों ने भी रिक्वेस्ट किया था बच्चों के लिए ख़ासकर। तो मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। डेंगू मर्स का मसला सिम्टम्स में बता चुका हूँ। अगर इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, 3 दिन हो गया है, बुखार कम नहीं हुआ है और आँखों में जो है बच्चे के गर्मी महसूस हो रही है या आँखों में एलर्जी महसूस हो रही है या बड़ों के भी यही सिम्टम है, बोन्स में पेन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, जो है रैशेस आ रहे हैं या धब्बे आ रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो फिर याद रखिएगा कि ये डेंगू है। फ़ौरन सीबीपी करवाकर प्लेटलेट्स चेक करना है। अब मसला ये होता है कि जब तक के प्लेटलेट्स पता नहीं चलते माँ बाप रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही प्लेटलेट जो है ना कम हो जाते हैं तो घबरा कर फ़ौरन दवाखानों की तरफ जाते हैं और एडमिट किया जाता है। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते, डॉक्टर साहब एडमिट कर दिया था, बड़े बेटे को एडमिट किया है, 40-50 हज़ार रुपये की बिल हो गई, अब फिर दूसरे बच्चे को हुआ है, अब क्या करें। मैं बोलता हूँ कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ऐसा करिएगा, दवा लेते हैं, 2-4 दिन में घर में ही ठीक हो जाते हैं। आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए मैं कुछ रिपोर्ट्स भी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये 10 साल लड़की की रिपोर्ट है जिसके प्लेटलेट 14,000 हो गए थे। हमने दवाई दी, वो सेकेंड डे ही डबल हो गए। ऐसे होते होते चलते हुए ये प्लेटलेट जो है 2,61,000 तक पहुँच गए हैं। इसी तरीके से एक और रिपोर्ट है हमारे पेशेंट की जिसके प्लेटलेट कम हुए थे, 60,000 के आसपास हुए थे। उसके बाद हमने दवाई दी थी तो 82,000 हुए। 82,000 की ये रिपोर्ट है और ये जो है बिल्कुल 4:18 पे चेक हुआ था 7 तारीख को। और जब इस बच्चे को दवाई दी गई हमारी, उसके दूसरे दिन सुबह बिल्कुल रात के 4 बजे रिपोर्ट आई, रात से दवा स्टार्ट हुई और दूसरे दिन सुबह 10:40 पर रिपोर्ट की गई तो प्लेटलेट्स डबल हो गए, 1 लाख के ऊपर चले गए। फिर तीसरे दिन फिर सुबह 11 बजे रिपोर्ट चेक की गई, यानी कि वो शुरुआत के 4 तारीख, दूसरे दिन 4:10 के आसपास शाम के वक्त हुआ था, रात से दवा शुरू हुई। दूसरे दिन सुबह में बिल्कुल 12 घंटे के बाद चेक किया तो बढ़ गए थे और फिर 24 घंटे के बाद चेक किया तो प्लेटलेट्स बिल्कुल बढ़कर 2,13,000 तक पहुंच गए। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये कोई सबूत देने के लिए नहीं, इसलिए है कि आप परेशान ना हो अगर डेंगू का मसला हो जाए। डेंगू के सिम्टम्स मैं बता चुका हूं। सबसे पहले मच्छरों से एहतियात करिएगा और ऐसे इलाके जहां पर मच्छर बहुत है, खुदा के लिए वहां पर महफूज रहें। मच्छरदान में जो मॉस्किटो नेट होती है उसमें बच्चों को रखें, आप खुद भी रह जाएं उसमें, वरना बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, इसका ख़ास ख्याल रखें। अब अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट डाउन हो गए हैं, यानी कि अगर पेशेंट के प्लेटलेट 50,000 से कम हो गए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना है वो गौर से सुन लीजिएगा। हमारे तिब्बे नबी के हलाल स्टोर पर दवाई मिलती है कैमल मिल्क पाउडर, यही सबसे तेज़ काम करता है। ये जो रिपोर्ट मैंने दिखाई है ये कैमल मिल्क पाउडर का ही नतीजा था। कैमल मिल्क पाउडर अगर 50,000 से कम है तो बच्चे को 4 घंटे में 1 मरतबा कैमल मिल्क पाउडर 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चमचा मिलाना है और फिर वो दे देना है। और पपाया एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल आती है हमारी, पपाया एक्सट्रैक्ट कैप्सूल का इस्तेमाल करना है। अगर 50,000 से कम प्लेटलेट्स हैं तो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम और 1 गोली रात में, बिल्कुल आधी रात के बाद यानी 12-1 बजे दीजिएगा। दूसरे दिन ही मैं समझता हूं कि प्लेटलेट डबल हो जाएंगे। जैसे ही डबल हो गए, कैमल मिल्क सुबह और शाम और माशाल्लाह से पपाया के जो कैप्सूल हैं वो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम दीजिए। और अगर उसके बाद तीसरे दिन प्लेटलेट जो है ना 1.5 लाख के ऊपर चले गए हैं
तो फिर कैमल मिल्क दिन में 1 मरतबा और पपाया कैप्सूल एज यूजुअल सुबह शाम 1 गोली। इस तरीके से आपको करना है। इंशाल्लाह 4-5 दिन 6 दिन का मसला होगा, बिल्कुल प्लेटलेट्स नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे के प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, हाँ इसके अंदर बुखार नहीं कम होता, इससे माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। फीवरफाई के नाम से कैप्सूल आती है हमारी तिब्बत नबी के हलाल स्टोर पर, वो 1 गोली सुबह 1 गोली शाम देंगे तो फीवर भी कम होगा। अगर सीआरपी बढ़ा हुआ आया है बच्चे का तो फिर बच्चे को जो है ना सीआरपी के लिए अरखे अजब के नाम से हमारी दवाई आती है, अरखे अजब 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम दीजिएगा। सीआरपी बहुत बड़ा हुआ है यानी मोर देन 30 है तो 3 टाइम दीजिएगा, तो इससे मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक होगा। ये 4-5 दिन का मसला होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। याद रखिएगा प्लेटलेट्स की सबसे बेहतरीन दवाई का नाम है कैमल मिल्क पाउडर, जो तिब्बत नबी के हलाल स्टोर पर दस्तयाब है। हमारे किसी भी सेंटर से रब्ता पैदा कर लें, रिपोर्ट्स में बता चुका हूं, और पपाया एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल भी वहां मौजूद है। इन दोनों का इस्तेमाल करिएगा। हो सकता है आप इस वीडियो के जरिए किसी की जान बचा सकें, किसी बच्चे की तबीयत खराब होने से बचा सकें, किसी बच्चे को हॉस्पिटल की बिल से बचा सकें, किसी गरीब को हॉस्पिटल की बिल से बचा सकें। तो इस नीयत से लोगों तक पहुंचाइए इंशाअल्लाह ताला। तो आप रिपोर्ट भी देख चुके हैं, दवाइयां भी मैं बता चुका हूं, इस पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको शफाए कामिला आजिला अता फरमाए।